अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करें जी चैप्टर नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर है 4.1 और इससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आगे सारे चैप्टर में हमारी यूज़ होनी है, तो इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है जी? अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। हमारे पास जो कांस्टेंट होगा वो हमारे पास एक कोई भी फिक्स्ड नंबर होगा, कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लाइक 2, 7, 11, 13, ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जो हमें मालूम है एक फिक्स नंबर गिवन है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल। अ सिंबल यूज्ड फॉर अ नंबर वी डोंट नो येट। ऐसा सिंबल जिसकी हम वैल्यू नहीं मालूम हमें, लेकिन हम उसको सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम काफ़ी क्वेश्चन में सपोज कर रहे होते हैं, लेट कर रहे होते हैं कि ये फ़लाना नंबर जो है वो x है, फ़लाना नंबर y है। तो ये जो है ना, जिसको हम सपोज करते हैं, हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती, तो वो हमारे पास होगा वेरिएबल। लाइक यहाँ पे मैंने x और y को वेरिएबल कहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। किसी भी जो वेरिएबल को हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हमारे पास कोफिशिएंट बन जाता है। लाइक अब अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास 6x - 1 है, तो ये x जो है वो मेरे पास होगा वेरिएबल, क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है और इसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? वेरिएबल के साथ। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट होगा। लाइक यहाँ पे x के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये कोफिशिएंट है, y के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कोफिशिएंट है। हम देख रहे हैं कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स, द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशन साइंस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं सेपरेट कर दूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के साथ, तो जो हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी वो टर्म्स कहलाती हैं। जैसे अब इस एक्सप्रेशन के अंदर ये x² एक टर्म है, इसमें ये 2x एक टर्म है और ये 9 एक टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं। या फिर हम आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि इन टर्म्स के दरमियान में अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगा देते हैं, इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का, वो लगा देते हैं तो वो हमारे पास जो है एक्सप्रेशन बन जाता है। टर्म्स को प्लस माइनस के साथ जोड़ दिया जाए तो वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई ग्रुप टुगेदर दैट शो द वैल्यू ऑफ समथिंग। अच्छा, अब हमने ये इन ऑपरेटर्स को यूज़ किया है और नंबर्स को भी यूज़ किया है यहाँ पे हमने, और इसके अलावा हमने वेरिएबल्स को भी यूज़ किया है और उनको ऑपरेट कर दिया है किसी भी साइन के साथ, तो वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच आर इंटर रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेंट्स का, वेरिएबल्स का। कांस्टेंट और वेरिएबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर लिखे जाएंगे। उसको हम रिलेट कर सकते हैं ऑपरेटर से भी, डिवीजन के ज़रिए, प्लस के ज़रिए, मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने कुछ एग्जांपल्स में लिखे हैं। यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस क्या हैं। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस वैसे तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन अभी जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं वो ये 3 टाइप्स जो हम यहाँ इस कोर्स में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स, रेशनल एक्सप्रेशंस एंड इरेशनल एक्सप्रेशंस, ये हमारे पास टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट वन पॉलिनोमियल क्या होता है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारी इसकी एक्सपोनेंट्स होती हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स कौन से? इसमें ये x हमारे पास वेरिएबल है, इसकी जो एक्सपोनेंट है, जो इसकी पावर है, वो होल नंबर होनी चाहिए। तो अब अगर मैं इसकी देखूं तो इस यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ भी 1 है। अगर मैं इसको यूँ लिखूं 5x² +
2, तो ये 2 हमारे पास होल नंबर है, तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल है। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि लिखा जा सके p/x और q/x की फॉर्म में, और यानी इसमें जो दोनों p(x) और q(x) जो हैं ये दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए और q(x) नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के। अब आप देखेंगे ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, वो होल नंबर्स हैं। तो ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है। रेशनल एक्सप्रेशन इफ़ एन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म p(x) और q(x), ये भी वैसा ही होगा रेशनल एक्सप्रेशन के टाइप में, जैसे हम उसको p(x) और q(x) की फॉर्म में लिख रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें ये शर्त नहीं है कि ये दोनों p(x) और q(x) जो है वो पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए। रेशनल एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल्स की शर्त जो है वो लाजमी है, लेकिन इसमें जो है पॉलिनोमियल्स होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल इसमें से एक भी नहीं है तो वो इरेशनल कहलाई जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करें जी। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। हमने यहाँ पे ये देखना है, येस और नो में आंसर करना है कि जो हमें ये 4 एक्सप्रेशंस गिवन हैं क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, यहाँ पे आप देखो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 3x² प्लस, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये x की पावर -1 है और ये -5 है। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास होल नंबर है जो इसका एक्सपोनेंट है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब अगर इसकी बात करते हैं, इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 4x² - x, और ये जो है x की पावर 1/2 है +3। तो यहाँ पे भी ये होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये जो है नो में इसका आंसर होगा। और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखें, ये 2 भी हमारे पास जो है वो होल नंबर है, ये भी हमारे पास यहाँ पे होल नंबर है, तो ये हमारा जो है वो पॉलिनोमियल होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होल नंबर, इसकी भी होल नंबर है, इसकी भी होल नंबर है, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो होल नंबर नहीं होगी, वो -1 में चली जाएगी। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी नो में आंसर होगा इसका। नंबर 2 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज आर रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट। हमने ये चेक करना है कि ये जो हमें एक्सप्रेशंस गिवन है क्या ये रेशनल हैं या नहीं हैं, रेशनल है या इरेशनल हैं। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं। तो रेशनल के लिए आपको पता है कि वो क्या था कि ऊपर नीचे की जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो इसकी होल नंबर नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रेशनल नहीं है। अच्छा, ये इरेशनल है। अब यहाँ पे देखें, इसकी पावर भी होल है, इसकी पावर भी होल नंबर, इसकी भी होल नंबर, इसकी भी होल नंबर, तो ये हमारे पास जो है रेशनल होगा। अब इसमें देखें, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, ये होल नंबर में पावर्स आ रही हैं, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। लेकिन इसकी बात करें तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, 2x की पावर 1/2 -3 और 2x की पावर 1/2 -3, जब ये हमारे पास होल नंबर में नहीं आ रही, ये भी होल नंबर में नहीं है, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो ये रेशनल भी नहीं है। नंबर 3 में है रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। हमें ये कुछ रेशनल एक्सप्रेशंस गिवन हैं, इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे फर्स्ट वन पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है 120x² y³ z5, 30x³ y और ये z²। तो अब मैं क्या करूँगी, 120 को डिवाइड कर दूँगी 30 पे, इसी तरह से x² और x³ को डिवाइड कर दूँगी, और यहाँ से y³ और y को डिवाइड कर दूंगी, और z5 और z² को। अब ये हमारे पास बहुत सिंपली जो है हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 4 12,
तो ये बन जाएगा हमारे पास 4। और यहाँ पे क्या होता है, जब ये दो हमारे जो बेसिस सेम होती हैं, यहाँ पे बेसिस सेम है लेकिन जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो जो इसकी एक्सपोनेंट्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं डिवीजन में। तो यहाँ पे ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, बेसिस सेम थी, तो उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो -1 हो जाएगी। ऐसे ही z की पावर 5 है और इसकी जो पावर है वो 2 है, तो ये 2 इसमें से जो है वो माइनस हो जाएगा। 4x की पावर -1, 2 - 3 विल बी -1, y की पावर 2 हो जाएगी और z की पावर हो जाएगी 3। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास एक जो है वो नेगेटिव इसकी एक्सपोनेंट है, इसको हम पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। बाकी जो ऊपर वैल्यूज़ रह जाएंगी वो ये रह जाएंगी 4y² z³, लेकिन ये नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। y² z³ ओवर x इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8a इंटू एक्स प्लस 1 और 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू x² -1। सबसे पहले मैं इसको जो है वो कर लेती हूँ। ये बन जाएगा 4a इंटू एक्स प्लस 1। अच्छा, अब नीचे x² -1 एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस b और a प्लस b। तो यहाँ भी मैं वही फार्मूला अप्लाई करूँगी, यानी x² -1 का स्क्वायर इसको हम बना लेते हैं, तो इसको हम इस फार्मूले में एक्सपेंड करेंगे, यानी x -1 और x प्लस 1 में ये चेंज हो जाएगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको लिख लेती हूँ x -1 और x प्लस 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 4a ओवर x -1। ये आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है जी x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy ओवर x -y होल स्क्वायर। यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये हमारे पास इसके कुछ फार्मूलाज हैं, तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे। x प्लस वाई में ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो ये बनता है x² प्लस 2xy प्लस y², और ये -4xy एज इट इज़। इधर से x माइनस वाई में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, x² माइनस 2xy प्लस y²। तो x² ये 2xy और ये 4xy इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास -4 और +2, ये बन जाएगा -2xy प्लस y² ओवर x² माइनस 2xy प्लस y²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और हमारा आंसर होगा 1। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास ये देखिएगा, x³ माइनस y³ इंटू x² माइनस 2xy प्लस y²। ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास नीचे वाला फार्मूला है, तो इसको हम जो है वो क्लोज करते हैं। पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ हम एज इट इज़ लिखेंगे, x² माइनस 2xy प्लस y², और नीचे वाला जो है ये क्लोज होके ये बन जाएगा x³ माइनस y³ के। अब ये देखें ये कैंसिल हो सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है x² माइनस 2xy प्लस y²। इसका नेक्स्ट पार्ट है x प्लस 2 इंटू x² माइनस 1 x प्लस 1 इंटू x² माइनस 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक फार्मूला हमने यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है, a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो यहाँ मैं वही फार्मूला अप्लाई करूँगी, x प्लस 2 एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर अगर हम इसको करें तो ये दोबारा वही चीज़ बनेगी। और इसके बाद है x प्लस 1 और यहाँ पे भी x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होगा ये 4। तो ये बन गया x प्लस 2
इसको हम चेंज कर लेते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, x+1 और x-1 एंड एज इट इज़ नीचे x+1 एज इट इज़, इसको चेंज करें x-2 और x+2। तो यहाँ पे ये देखें, ये इससे कैंसिल होता है और ये इससे कैंसिल होता है, बाकी बचा हमारे पास x-1 ओवर x-2 और ये हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है x²-4x+4। तो ये हमने अभी फार्मूला अप्लाई किया था a-b² जो कि इक्वल होता है a² -2ab+b²। तो हम यहाँ वही फार्मूला लगा के इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो आप ये देख सकते हैं x का स्क्वायर यानी a की जगह हमारे पास x है, b की जगह हम देखते हैं ये बनेगा 2 का स्क्वायर और दरमियान में हमारे पास होता है 2ab। a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है। तो आप ये देख सकते हैं 2 2 4, 4x, यही सेंटर वाली चीज़ बन रही है। और नीचे वाले पोर्शन में हम इसको कर लेते हैं x²-4, इसको मैंने 2 कॉमन कर लिया, 2 इधर से कॉमन जाएगा, x² बच गया, यहाँ से कॉमन जाएगा तो 4 आ जाएगा। इसको मैं क्लोज करूँगी, इस फॉर्म में लिखूँगी, a हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 2 है, तो x-2² ओवर 2 इंटू ये x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसको अब हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, x-2² ओवर 2 इंटू x+2 और x-2। इसको मैंने जो है वो एक्सपेंड कर लिया है। इसको करेंगे कैंसिल तो यहाँ सिर्फ एक x-2 रह जाएगा, होल स्क्वायर उसका ख़त्म हो गया और ये हो गया x+2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसमें 64x⁵ -64x, 8x² + 8 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x+2 से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसमें से पहले मैं कॉमन ले लेती हूँ। क्या कॉमन आता है, 64 भी कॉमन है और x भी देखें दोनों के साथ है तो x भी कॉमन आ जाएगा। जब इसमें से 64 कॉमन चला गया, 5 में से एक x कॉमन चला गया, बाकी बच जाएगा x4। यहाँ से ये पूरा कॉमन आया है तो इसकी जगह हमारे पास 1 रह जाएगा। इसमें से हम कॉमन करना चाहें तो हमारे पास 8 कॉमन आता है, इधर रह जाएगा x² + 1 और यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन आएगा और x+1 रह जाएगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ जी, इसमें इसको हम वही a² - b² वाले फार्मूला में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये x² का स्क्वायर जो है वो हमारे पास बनता है 4 और ये 1 का स्क्वायर आ गया। इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, 8 2 16, x² + 1 एज इट इज़ एंड x+1 भी एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारे पास 16 1 जा 16 एंड 4 जा 64, तो बाकी रह गया इधर 4x और इसको चेंज करेंगे तो ये एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा और एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये x² + 1 x+1, तो ये x² + 1 से ये कैंसिल, बाकी रह गया हमारे पास 4x इंटू x² - 1 ओवर x+1। यहाँ पे फिर हम वही a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, जिसको हम चेंज करेंगे तो बनेगा x+1 और x-1। इसको चेंज करने से नीचे x+1 एज इट इज़ है, इसको कैंसिल करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 4x इंटू x-1। ये हमारा आंसर है। मज़ीद इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 9x² - x² - 4 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको x की स्क्वायर की फॉर्म में लिख देती हूँ। 3x का होल स्क्वायर जो होता है वो 9x² बनेगा। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर स्क्वायर ही होगा। अच्छा, ये एज इट इज़ रहेगा, x² - 4 का होल स्क्वायर और नीचे वाला भी एज इट इज़। अच्छा, अब इसको लिखने का फ़ायदा क्या है जी, यहाँ पे 3 नहीं है। अब मैं इसको वही एक दफ़ा जैसे हमने यहाँ a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई किया था, मैं यहाँ भी वही करूँगी। 3x का जो है वो हमारे पास 3x माइनस ये अंदर वाली चीज़ सॉरी प्लस x² - 4, यानी a + b और a - b हमने यहाँ पे लिखना था एक्चुअली। तो ये वाली रकम एज इट इज़ एक दफ़ा प्लस के साथ लिखी, अब माइनस के साथ लिखूँगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे होगा।
तो नीचे हमारे पास है 4 + 3x - x²। ये आ गया 3x + x² - 4 और इधर से 3x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, x² माइनस माइनस +4 ओवर 4 + 3x - x²। तो अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में लिख लेती हूँ। इस -4 को हम यहाँ या इसको ऐसे लिखे रहने दें, 3x + x² - 4। इसको चेंज करना है, अगर हम इस फॉर्म में लिख के लेना चाहें, 4 मैं पहले लिख लेती हूँ, ठीक है, 3x फिर और ये वाला -x², 4 + 3x और -x²। तो आप ये देख सकते हैं ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारा इसका आंसर है। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के में। आई होप कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन जो है वो इजीली समझ आ गए हों। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।